क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती से अपना वॉर प्लान एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर कर दिया। ये गलती कैसे हुई, किसके वजह से हुई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करेगा, चलिए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। तो आखिर क्या हुआ है? एक सीनियर अमेरिकन जर्नलिस्ट नेम जेफरी गोल्डबर्ग ने 24 मार्च को एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि उन्हें गलती से एक ग्रुप चैट में ऐड कर लिया गया था जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर मेंबर्स यमन के हुतीस पर अटैक करने की योजना बना रहे थे। गोल्डबर्ग, जो द अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने इस घटना को एक डिटेल आर्टिकल में लिखा है। उस आर्टिकल का नाम है द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्स्टेड मी इट्स वॉर प्लान्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो ग्रुप चैट था, जो कि सिग्नल नाम के एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर था, उसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्ज और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल थे। इस घटना ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सेंसिटिव यूएस पॉलिसी मैटर्स को हैंडल करने के जो तरीके हैं उस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। एग्जैक्टली क्या हुआ, चलिए समझते हैं। गोल्डबर्ग को पहले लगा कि हूती पीसी स्मॉल ग्रुप कोट अनकोट नाम का ये जो चैट है ये फेक हो सकता है या फिर किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने लिखा, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप सिग्नल पर इमिनेंट वॉर प्लान्स डिस्कस करेगी, और सबसे अजीब बात ये थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इतने रेकलेस होते हैं कि मुझे द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ को इसमें ऐड कर देते हैं। गोल्डबर्ग को और ज्यादा शक तब हुआ जब माइकल वॉल्ट्ज ने उससे सिग्नल पर कनेक्ट करने की कोशिश की। आपको बता दें, सिग्नल एक व्हाट्सएप टाइप का ही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नलिस्ट के साथ रिश्ता पहले से ही काफ़ी कंटेंटियस रहा है और खुद ट्रंप कभी कभी मुझ पर फोकस करते रहे हैं, ऐसा गोल्डबर्ग ने इस आर्टिकल में लिखा। लेकिन जब ग्रुप चैट में यमन पर पहली अटैक का वक्त डिस्कस किया, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, और फिर मीडिया में ये खबर छपी, तब गोल्डबर्ग को समझ आया कि ये सच में एक रियल ग्रुप है। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई खबर या जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप ही मुझे पहली बार बता रहे हैं। मैं द अटलांटिक का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मेरे हिसाब से ये एक मैगजीन है जो बंद होने वाली है, ये कोई खास मैगजीन नहीं है, ऐसा ट्रंप ने कहा। रॉयटर्स के मुताबिक बाद में व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और ट्रंप को इसकी ब्रीफिंग दी गई है। द अटलांटिक क्या है? ये 1857 में दी अटलांटिक मंथली के नाम से शुरू किया गया था। इसके पब्लिशर मोसेस ड्रेसर फिलिप्स और एडिटर फ्रांसिस एच अंडरवुड थे। बॉस्टन में शुरू हुई ये मैगजीन में एक समय पर रैल्फ वॉल्डो एमर्सन और ओलिवर वेंडल होम्स जैसे प्रसिद्ध ऑथर्स भी कंट्रीब्यूट करते थे। समय के साथ साथ इसके कंटेंट में बदलाव आए। ये पोएट्री और फिक्शन से पॉलिटिकल जर्नलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गई। 2000 में इसका नाम दी अटलांटिक हो गया और इसका बेस बॉस्टन से वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट कर दिया गया। ये शिफ्ट इस बात का इंडिकेशन था कि अब ये पॉलिटिक्स कवर करने में ज्यादा ध्यान दे रही है। 2017 में एमर्सन कलेक्टिव ने इसके मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे थे। इस ग्रुप की फाउंडर बिजनेसवुमन और फिलैंथ्रोपिस्ट लॉरेन पॉवेल जॉब्स हैं, जो कि स्टीव जॉब्स की विडो हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, कोट अनकोट, ट्रंप पहले भी इस मैगजीन की कवरेज पर नाराजगी जता चुके हैं, खासकर एक आर्टिकल जो जेफरी गोल्डबर्ग ने ही लिखा था। अब आप पूछेंगे कि जेफरी गोल्डबर्ग कौन है? जेफरी गोल्डबर्ग एक इजरायली अमेरिकन जर्नलिस्ट है। कॉलेज के तुरंत बाद वो इजराइल शिफ्ट हो गए थे और वहाँ इजरायली डिफेंस फोर्सेस में अपनी सर्विसेज भी दी थी। बाद में उन्होंने यूएस वापस आकर रिपोर्टिंग शुरू की। उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्कर और ब्लूमबर्ग जैसे बड़े मैगजीन्स और न्यूज़पेपर चैनल्स में काम भी किया है और इन मीडिया हाउसेस के साथ उनका अच्छा रैपो रहा है। उनका नाम खासकर फॉरेन पॉलिसी कवरेज के लिए जाना जाता है। उन्होंने बैरक ओबामा, बेंजामिन नेतन्याहू, हिलरी क्लिंटन और मार्को रूबियो जैसे बड़े नेताओं का इंटरव्यू भी किया है। ट्रंप के पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में गोल्डबर्ग ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखी थी। इस स्टोरी का हेडलाइन था, ट्रंप
Americans who died in war are losers and suckers 2020। इस आर्टिकल में गोल्डबर्ग ने सोर्सेस का हवाला देते हुए लिखा था कि 2018 में ट्रंप ने एक वर्ल्ड वॉर 1 के सेमेटरी विजिट कैंसिल कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बाल बारिश में खराब हो जाएंगे। साथ ही उनका मानना था कि अमेरिकन वॉर डेड को ऑनर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा था कि ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 1 बैटल ऑफ बैल्यू वुड में मरने वाले 1800 यूएस मरीन्स को सकर्स कहा था जो मारे गए थे। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ कहा और एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, दी अटलांटिक मैगजीन मर रही है जैसे बाकी की मैगजीन्स मर रही है। ये बस एक फेक स्टोरी बना रहे हैं, रेलेवेंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 3 साल बाद ट्रंप के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली ने इन रिमार्क्स को कंफर्म कर दिया था जब उनका और ट्रंप का फॉल आउट हो गया। Now coming back to the leak information, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को इस मामले को हल्का करते हुए कहा कि एक जर्नलिस्ट को गलती से ग्रुप चैट में ऐड कर दिया गया था, लेकिन कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वहां शेयर नहीं हुई थी। ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कहा कोट एंड कोट वहां कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कमर्शियल ऐप सिग्नल का इस्तेमाल सरकार के बहुत सारे लोग करते हैं। ट्रंप ने कहा कोट एंड कोट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं द अटलांटिक का बड़ा फैन नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये एक मैगजीन है जो बंद होने वाली है। मुझे लगता है कि ये कोई खास मैगजीन नहीं है, लेकिन मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज का समर्थन किया, ये कहकर कि वो इस मामले में फायर नहीं होंगे। हालांकि कई डेमोक्रेट्स ने वॉल्ट्ज और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ से इस्तीफा मांगा है। आगे क्या होता है उसके लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।